हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एनएचएम की तरफ से, नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से नई वैकेंसी जो है रिलीज़ कर दी गई है। वैकेंसी काफ़ी शानदार हैं क्योंकि इसमें पोस्टें काफ़ी भर भर के हैं। सीएचओ की पोस्टें हैं, स्टाफ नर्स की पोस्टें हैं, साथ साथ में एएनएम की भी पोस्टें रखी गई हैं। टोटल यदि बात करते हैं तो 13,000 प्लस वैकेंसी है। नर्सिंग की यदि बात करते हैं, चाहे वो सीएचओ हो, चाहे एएनएम हो, चाहे फिर कहें स्टाफ नर्स हो, इनकी यदि बात करते हैं तो इनकी भी संख्या लगभग 8,000 प्लस रहने वाली है। पोस्टों की संख्या, कहाँ की ये वैकेंसी है, कौन कौन फॉर्म को भर पाएगा और क्या कुछ क्राइटेरिया है, फॉर्म कब से शुरू हैं, कब तक भरे जाएंगे, इसेंशियल क्वालिफिकेशन की क्या ज़रूरत पड़ेगी और कितनी सैलरी यानी मानदेय आपके कितने मिलने वाली है, ये सारा कुछ डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आपको पता है कि नर्सिंग फील्ड की हर एक वैकेंसी का अपडेट मिलता रहता है। चाहे वो यूपी की बात हो, चाहे राजस्थान की बात हो, चाहे बिहार की बात हो, ऑल ओवर कहीं से इंडिया, पूरे इंडिया से कहीं से भी वैकेंसी आती है तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि उसका इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाया जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बहुत बड़ी बम्पर वैकेंसी है। बाकी इस तरह की और जो वैकेंसी आएंगी उनका भी अपडेट आपको सीधे आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा, बस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो आइए सबसे पहले इनके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जो पीडीएफ डाउनलोड किए हैं उस पर चलते हैं और क्या कुछ क्राइटेरिया है उसके बाद हम कर लेते हैं। अब स्क्रीन पे जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इस तरह से कुछ जो है सीटों का विखंडन है और इस तरह से कुछ यहाँ पे पोस्ट का नाम है, नहीं पद का नाम है, कहीं पोस्ट का नाम है। अब पहला जो यहाँ पे बात आ जाता है वो यहाँ पे रहने वाला है कॉन्ट्रेक्चुअल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी सीएचओ की वैकेंसी की बात आ जाती है। पहले क्रम संख्या में सीरियल नंबर पहले में इन्होंने दे रखा है सीएचओ की पोस्टें। कुल पोस्ट यहाँ पे 2,634 पोस्ट इन्होंने रखा है। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी एनएचएम के थ्रू ये फॉर्म भरे जाएंगे। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 2,634 रखी गई है। उसके बाद से यदि हम बात कर लेते हैं कि संविदा कॉन्ट्रेक्चुअल नर्स की बात कर लेते हैं तो इनकी संख्या यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि 1,941 पोस्टें टोटल यहाँ रखी गई हैं, यानी कि 1,941 पोस्टें जो रहने वाली हैं वो संविदा नर्स की रहने वाली हैं। बाकी और डिपार्टमेंट से वैकेंसियाँ हैं, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, लेकिन आप अपना जो नर्सिंग क्षेत्र है तो नर्सिंग वाली वैकेंसी ज़रूर हम यहाँ पर बात करेंगे। कॉन्ट्रेक्चुअल सोशल वर्कर भी यहाँ पे हैं, टोटल 72 वैकेंसी यहाँ पे इनकी रहती है। और उसके बाद से यदि हम बात करते हैं संविदा मेडिकल लैब टेक्नीशियन की भी यदि बात कर लेते हैं पैरामेडिकल की, तो 414 पोस्टें पैरामेडिकल की भी यहाँ पे रहने वाली हैं। कंपाउंडर आयुर्वेदिक की 260 पोस्टें यहाँ पे रहने वाली हैं। उसके बाद से कॉन्ट्रेक्चुअल पब्लिक हेल्थ केयर नर्स की यदि बात कर लेते हैं तो 102 पोस्टें रहने वाली हैं। और साथ साथ में संविदा नर्सिंग प्रशिक्षण यानी कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सिंग ट्रेनर की यदि बात करते हैं तो टोटल 56 यहाँ पे वैकेंसी इनकी हो जाती है। और यदि बात कर लेते हैं इसी क्रम में हम कॉन्ट्रेक्चुअल फीमेल हेल्थ वर्कर की बात कर लेते हैं तो 159 वैकेंसी यहाँ पे हो जाती है, 159 वैकेंसी यहाँ पे हो जाती है। संविदा नर्सिंग इंचार्ज की भी पोस्टें हैं, टोटल 4 पोस्टें यहाँ पे रहने वाली हैं। टोटल यदि बात कर लिया जाए कि इस क्रम में टोटल 22 जो इस पोस्टें हैं, 22 पोस्टों को मिला के 8,256 पोस्ट यहाँ पे बन जाती हैं। अभी यहाँ पे और भी वैकेंसियाँ हैं। जो वैकेंसी रहेगी राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के संवर्ग के संविदा पद पर। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, उसको भी मैं अभी बता देता हूँ कि ये जो वैकेंसी मैं गिना रहा हूँ और जो वैकेंसी मैं बता रहा हूँ ये राजस्थान की तरफ से वैकेंसी है। यहाँ पे देख सकते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर से 28/1/2025 की दिनांक में इसका जो है नोटिस जारी किया गया था। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के विभिन्न संवर्ग के संविदा के पद हेतु सीधी भर्ती 2025 की यहाँ पे रहने वाली है। विज्ञापन संख्या 1/2025 रहने वाली है, यानी कि एनएचएम राजस्थान की तरफ से वैकेंसी को रखा गया है और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से ये दोनों मिलकर इस वैकेंसी को कंडक्ट करवा रहे हैं। अब यहाँ पे अभी मैंने बात कर लिया कि संविदा पे कितनी कितनी पोस्टें रहने वाली हैं। और अब यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के संवर्ग में, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि पोस्ट का नाम संविदा नर्स ग्रेड 2 और टोटल वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं बम्पर वैकेंसी 4,416 यहाँ पे टोटल पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं। यहाँ पे जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, लैब टेक्नीशियन की भी पोस्टें 321 इन्होंने दे रखी हैं। इसी तरह यहाँ देख सकते हैं कि नर्सिंग ट्रेनर की यहाँ पे जो वैकेंसी है 240 वैकेंसी हैं। और साथ साथ में टोटल वैकेंसी बात करते हैं इस क्रम में तो 5,142 पोस्टें हो जाती हैं। तो देख सकते हैं कि 8,000 उधर और 5,000 इधर जो वैकेंसी है, कितनी शानदार वैकेंसी यहाँ पे ये रहने वाली है। तो टोटल इस तरह से वैकेंसियों का विखंडन है। इस तरह से तमाम पद के लिए इतने इतने जो पोस्टें हैं वो सुसज्जित किए गए हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि फॉर्म वगैरह कब से कब तक भरे जाएंगे।
तो सीधे हम सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, वहाँ से सारी चीज़ें और हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे होंगे कि राजस्थान की तरफ से कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी निकाली गई है, 2025 की रिक्रूटमेंट है। ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर लिया हूँ। अब इनके सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ चुके हैं। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट 2/4/2025 एप्लीकेशन जो है शुरू हो चुके हैं, फॉर्म भरना 2/4/2025 से ही। और लास्ट डेट जो रहने वाली है 1/5/2025 फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहने वाली है। पे एग्ज़ाम फीस लास्ट डेट की जो रहने वाली है 1/5/2025 की रहने वाली है। RSSB NHM एग्ज़ाम डेट जब आएगा तो उसकी जानकारी मैं आपको बता दूंगा। खैर अभी ऐसा कुछ इन्होंने डेट निर्धारित नहीं किया है। एडमिट कार्ड भी यहाँ पे अभी जो है वो बताया जाएगा एग्ज़ाम होने से पहले। सारी चीज़ें जब पब्लिश हो जाएंगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब यहाँ पे बात हो गई फॉर्म भरने की, कब से कब तक भरे जाएंगे। अब कितने रुपए यहाँ पे लग रहे हैं फॉर्म फीस, तो जनरल और OBC के लिए 600 रुपये इन्होंने दे रखे हैं। OBC NCL के लिए 400 रुपये, SC ST के लिए 400 रुपये और करेक्शन चार्ज जो है वो 300 रुपये यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो ये इस तरह से कुछ फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे और साथ साथ में इम्पॉर्टेंट डेट क्या रहने वाली है। अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 40 साल रहना चाहिए, 40 साल, और मिनिमम एज लिमिट जो है आपके वो 21 साल यहाँ पे होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो है वो जो वहाँ के उस स्टेट के हैं उनको मिलने वाला है। तो जो राजस्थान के रहने वाले हैं उनको एज रिलैक्सेशन उनके कैटेगरी के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, उस स्टेट के नहीं कि राजस्थान वालों के लिए ये चीज़ रहने वाली है। पोस्टों का मैंने जिक्र कर ही लिया है कि कहाँ से कितनी पोस्टें हैं, और आपको मैंने बता ही दिया है कि NHM की तरफ से जो पोस्टें रहने वाली हैं 8,456 पोस्टें, और मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी की जो पोस्टें रहने वाली 5,142 पोस्टें। बाकी फॉर्म भरने का लिंक जो है वो सरकारी रिजल्ट से भी आप आके यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं, और उसके साथ साथ से आप इनके RSSB के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने का कुछ ये क्राइटेरिया है कि सरकारी रिजल्ट पे भी ये चीज़ अपडेट हो चुका है, यहाँ से भी आप आके फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपको RSSB के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भरना है तो वहाँ से भी जाके आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब यदि हम बात कर लेते हैं कि मानोदय यानी कि आपको पेमेंट कितने मिलने वाली है, सैलरी कितनी मिलने वाली है, यदि हम उसकी बात करें तो CHO की जो सैलरी रहेगी वो 18,900 रुपये प्रतिमाह से रहेगी। संविदा जो नर्स की रहेगी सैलरी वो भी 18,900 रुपये प्रतिमाह यहाँ पे सैलरी यहाँ पे होने वाली है। CHO और स्टाफ नर्स दोनों की सेम यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। यदि यहीं पे हम बात कर लेते हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल पब्लिक हेल्थ केयर नर्स जो हैं उनको भी 18,900 रुपये प्रतिमाह यहाँ पे आपको जो है सैलरी मिलने वाली है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नर्स के लेवल की सैलरी है वो 18,900 रुपये है। और उसके बाद से यदि वहीं पे हम फीमेल हेल्थ वर्कर की बात कर लेते हैं तो इनकी जो बेसिक सैलरी हो वो 13,150 रुपये प्रतिमाह यहाँ पे बेसिक सैलरी दी जाएगी। ये हो गया NHM की बात। राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के संवर्ग में जो आपकी सैलरी मिलने वाली वो भी लगभग यही रहने वाली है कि स्टाफ नर्स संविदा ग्रेड 2 के जो नौकरी है वो 18,900 रुपये आपको पेमेंट देगी। अब NHM से यहाँ पे जो वैकेंसी है यदि हम उसके क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो BSc इन कम्युनिटी हेल्थ वाले अप्लाई कर सकते हैं। नर्स में GNM और BSc दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, और उसके साथ से BMS वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्टर्ड इन रिस्पेक्टिव राजस्थान नर्सिंग काउंसिल बोर्ड ऑफ इंडिया मेडिसिन, राजस्थान से आपके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। वहीं पे यदि हम स्टाफ नर्स की बात करते हैं सीनियर सेकेंडरी और इट इक्विवेलेंट GNM वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्टर आपके पास RNC का, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। तो ओवरऑल राजस्थान वाले इस फॉर्म को बहुत इजीली भर पाएंगे और भरेंगे भी। संविदा और नर्स की ये कुछ इस तरह से वैकेंसी रहने वाली है। ठीक इसी तरह जो है NM की भी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो होप सो जानकारी आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी यूपी की वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, राजस्थान बिहार हर स्टेट से जो आपके वैकेंसीज हैं उसको आप तक पहुँचे, आप तक उसका अपडेट पहुँचे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।